जी नमस्कार मित्रों। मैं अशोक कुमार प्रियदर्शी जहानाबाद के पावन धरती प्रयोग धाम से आप सभी का वंदन करता हूं। नागनूर नमस्कारम। आप सभी को आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। दोस्तों आज का खास दिन है। आज 2 फरवरी है 2024 की तारीख में मैं आपके प्रयोग धाम से सब लोगों को अभिवादन कर रहा हूं। आज का दिन बहुत ही खास दिन है। कई महापुरुषों का जन्मदिन भी है। आज हमारे बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव प्रसाद जी का आज जयंती समारोह है। आज हमारे पूर्व मंत्री बिहार सरकार के मिश्रा जी का भी आज जन्मदिन है। और ऐसे कई इतिहास के पन्नों में 2 फरवरी दर्ज है। इसलिए मैं प्रयोग धाम के पावन धरती से 2 फरवरी को बहुत ही एक नया मैसेज लेकर के आप तमाम श्रोताओं के लिए मैं आया हूं। आप सोच रहे हो कि ऐसा नया मैसेज कौन सा? जी हाँ, प्रयोग धाम जो जाना जाता है हमारे मित्र लेखक सागर आनंद, गज़लकार सागर आनंद के रूप में जो जाने जाते हैं, वो जाने माने प्रसिद्ध लेखक जिसके बारे में मैं अक्सर बातें किया करता हूं आप सभी लोगों से। देश के हर कोने कोने में, हर विश्व के कण कण में, ब्रह्मांड के तमाम जगहों में, गैलेक्सी के तमाम जगहों में जहां उनकी कलम ना चली हो, ऐसा कोई जगह बचा ही नहीं। गज़लकार सागर आनंद साहब ने पूरे सृष्टि की सारी बातों को उन्होंने कहा है, लिखा है। एक मुझे अचरज होता है, मुझे ये बड़ा ही एक उन्होंने कई साल पहले उन्होंने कहा था, जो बाद की घटनाक्रम में हमने देखा कि कोविड-19 आया और वो एक कोरोना काल के रूप में एक महामारी का रूप लिया। ये बातें उन्होंने पहले ही लिख रखा था। और ये बात जो पहले लिख रखा था, मैं उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊं। उन्होंने 22 मार्च 1996 को ये अगर श्रोता हमारे देख सकते हैं तो इसको देख सकते हैं। एक छोटा सा मैसेज है। 22 मार्च 1996 को इन्होंने लिखा था लॉकडाउन के बारे में। आप सोच सकते हैं कि 22 मार्च 1996 और कोरोना काल कब आया? आश्चर्य है। ये बातें वो लगातार लिखते रहते। हमें तब मने ये हो रहा है, एक आश्चर्य हो रहा है। एक बहुत बड़ी उन्होंने अभी एक बातें को लिखा है, नाग निहत्तर नाग दृश्यम में एक लिखा है, एक मैसेज लिखा है। यह मैसेज केवल भारत के 16वें प्रधानमंत्री के लिए। अब आप सोच सकते हैं, ये देखिए, ये आप दृश्य देख सकते हैं। इन्होंने एक लिखा है, ये पूरी की पूरी एक ये कहानी है। इसमें सारी बातें उद्धृत है, सारी बातें इसमें लिखी हुई है। देश के 16वें प्रधानमंत्री के लिए समर्पित है। देश के 16वें प्रधानमंत्री कौन होंगे, उनके लिए ये क्या संदेश है, ये रहस्य है, नागनूर के पन्नों में कैद है। और जो बातें जो पढ़ी गई है, जो देखा गया, जिनके भी हाथों में गया है, सागर आनंद, हम ये नहीं कह रहे कि कोई भविष्य वक्ता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो कोई नास्ट्रादामस की तरह बहुत सारी बातों को कह रहे हैं, लेकिन हाँ, जो भी वो लिख रहे हैं वो घटनाएं घटित हो रही है। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। ये नोट करने वाली बात है कि जो वो बातों को लिख रहे हैं, मैं उनके करीब हूं या जो उनके करीब है, वो देख रहे हैं वो घटनाएं देश में घटित हो रही है, विश्व के अन्य कोने में घटित हो रही है। लोग चांद और मंगल की बात कर रहे हैं, वहां घटित हो रही है। ये आश्चर्य की बात है। इन्होंने जो लिखा है, एकदम एक एक अक्षर एकदम, वो बातों को देखा जाए तो विश्व के घटनाओं में घटित होती बातें वो सामने आ रही है। मैं बात कर रहा हूं साथ ही साथ ये इन्होंने एक और भी बहुत अलौकिक बात को कहा है। 2727 ईस्वी की कथा। अभी हम कहाँ हैं? 2024 में प्रेजेंट हैं, तो 2024 की बातों को तो वो कह ही रहे हैं पहले ही से। अब 2727 ईस्वी की बात कर रहे हैं। तब का विश्व, तब का देश, तब का संसार का क्या स्वरूप है, क्या मायने है, सारी घटनाओं को उन्होंने हर अपने, देखिए ये एक अलग है। ऐसे देखिए, ये प्रयोग धाम के नाग चरित्रम नाग शून्य तारन तितार तारा तिरंगाती
ये इनकी लेखनी का, ये शब्द का मैं लड़खड़ा रहा हूँ, जो कि मेरी जुबान कभी नहीं लड़खड़ाती। इनकी लेखनी की शैली इस तरीके से है, इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है, हो सकता है कि अभी बड़ा आश्चर्य लगता है पढ़ने में, सुनने में, लिखने में बड़ा ये लगता है, लेकिन ये जो भाषा लिखी गई है, जिन भाषा को बहुत सारे अंतरिक्ष के लोग, जानने वाले, पढ़ने लोग, नासा वाले लोग अभी कुछ कुछ शब्दों को अंतरिक्ष में भेज करके उसको पकड़ने की, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने वो भाषाओं को लिख रखा है। शायद कोई एलियन की भाषा तो नहीं है, लेकिन आने वाला समय में इस भाषा का मतलब, मेरी जुबान लड़खड़ाती भाषा को आपने सुना होगा। आप जानते हैं कि प्राचीन काल में कई भाषाएं थे, प्राकृत थी, संस्कृति थी, पाली थे हमारे भारतवर्ष में, और विश्व के अन्य कोनों में भी अन्य तरह की भाषाएं बोली जाती थी। आज के वर्तमान परिवेश में आज जो भाषा का प्रयोग जो प्रचलन में है, वो अंग्रेजी, हिंदी या जो उर्दू, जो आज बातें बोली जा रही है आम प्रचलन में, हो सकता है कि ये 2727 का भाषा हो, जो बातें मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। इन्होंने सागरानंद ने लिखा है। और मैं एक बात और कह रहा हूँ कि एक घटना घटी थी 2000 के आसपास की घटना है, 24 साल पहले की घटना है। तब राजीव गांधी जी बिहार के दौरे पर थे, और जहानाबाद की धरती पे, जो लोग देख रहे होंगे उनको मालूम होगा, जो लोग उस इतिहास के पल में जी रहे थे, रेलवे से वो यात्रा कर रहे थे। हमारे मित्र सागर आनंद जी तब 7वें क्लास के विद्यार्थी थे, और राजीव गांधी को उन्होंने एक छोटा सा एक प्रति दिया था लिख करके। उसके बाद जो बात उसमें वो कहना चाहते थे, बाद में वो घटनाएं घटित हुई, पता नहीं उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा, उनके लोगों ने सुना नहीं सुना। तो पालने में पाँव सपूत के, शुरू से इनकी लेखनी की विधा रही है, और आज जो भी वो लिख रहे हैं वो विश्व के लिए समर्पित है। तो मैं अपने सभी श्रोताओं से मैं निवेदन करूंगा कि वो प्रयोग धाम की बातों को सुनते रहे, देखते रहे। जय हिंद, नमस्कार।